दोस्तों मानो या ना मानो ये चीज आपके साथ डेली होती होगी। आपने इथेरियम के चार्ट पे मान लो कि एंट्री फाइंड आउट करी, आपने अपना एक बढ़िया सा टारगेट लगा लिया, अपना बढ़िया सा स्टॉप लॉस लगा लिया, लेकिन मार्केट जब आपका टारगेट भी हिट कर चुका था ना, तो ये बहुत खुशी की बात नहीं थी बल्कि दुख की बात थी, क्योंकि उससे पहले ही मार्केट आपको एग्जिट करवा चुका है, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और ये एक बार नहीं, आपने देखा होगा ये आपके साथ बार बार हो रहा है, और सिर्फ आपके साथ नहीं, ये 90% रिटेल ट्रेडर्स के साथ डेली होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मार्केट मेरे ही खिलाफ काम करने के लिए बना है, लेकिन दोस्तों इसकी रियलिटी कुछ अलग है। इसकी रियलिटी समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए हैं, तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली ट्रेड कर रहा हूं। आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन इनवाइटेड टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी टू डू ट्रेडिंग सेशंस फॉर देम। तो दोस्तों जो भी बात आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने 8 साल ट्रेडिंग को करके सीखा। देखो दोस्तों, 8 साल के बाद मैंने सिर्फ ये सीखा है कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, मार्केट मेजॉरिटी ऑफ लोगों के स्टॉप लॉस के पीछे पड़ा हुआ है, और आज वही चीज हम आपके लिए सही करने वाले हैं। और दोस्तों यही पूरा गेम बन जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का। बहुत सारे इंटरनेट पर हजारों वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है ना, तो हर जगह चार्ट पे बॉस दिख रहा होता है, हर जगह फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होता है, और उसके बाद अकाउंट रेड में ही क्लोज होता है। तो आज मैं तुम्हें कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाने वाला हूं, बल्कि मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि स्मार्ट मनी की सोच किस तरीके से काम करे। अब देखो, इस वाले एग्जाम्पल की हम एंट्री, एग्जिट और टारगेट भी सही करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम एक एग्जाम्पल समझो। मान लो तुम्हारे पास दोस्तों 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज है। अब तुम्हें ये मार्केट में अभी एग्जीक्यूट करना है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि 50,000 रुपए का अगर तुम बायर हो तो तुम्हें 50,000 रुपए का सेलर मिल जाएगा। और हर बायर पे हर सेलर चाहिए होता है, तभी ट्रेड हो पाएगा। मान लो मुझे कुछ खरीदना है, कोई बेचने वाला ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? खड़ा रहूंगा। वैसे ही हर बायर को हर सेलर चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कहां पे स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम तब स्टार्ट हो जाती है जब तुम्हारे पास 50,000 नहीं, जब तुम्हारे पास 1,000 करोड़ है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें अब 1,000 करोड़ की बाइंग करनी है, तो तुम्हें क्या चाहिए होगा? 1,000 करोड़ की सेलिंग चाहिए होगी। अब 1,000 की करोड़ की सेलिंग इतनी आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगी, इसीलिए मार्केट क्या करेगा? लिक्विडिटी ढूंढेगा। लिक्विडिटी कहां मिलेगी? ध्यान से समझना। जहां पे रिटेल ट्रेडर सपोर्ट देखेगा, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, तो वहां पे लिक्विडिटी मिलेगी जहां पे ज्यादा स्टॉप लॉसेस होंगे। रिटेल ट्रेडर रेजिस्टेंस देखेगा, तो उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी। इक्वल हाइज बन रहे हैं तो उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी, इक्वल लोज बन रहे हैं तो उसके नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगी। यानी कि वहां पे लोग रेडी हैं बाय या फिर सेल करने के लिए। तो मार्केट में जिस भी बड़े प्लेयर को ऑर्डर लगाना है, वो इन जगह पर अपनी बड़ी पोजीशंस बनाने को कंसीडर करेंगे। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं कि वो पोजीशंस बनाते कैसे। जैसे यही वाले एग्जांपल पे समझो, यहां पे क्या हो रहा था? मार्केट धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। लोगों को क्या लग रहा है कि ये पिछले सपोर्ट से मार्केट ने यहां से बाउंस किया है। अब इसी को ना पिछले वाले एग्जांपल के साथ कंबाइन करके समझते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल सपोर्ट्स एक जगह से लिए हैं। पहले यहां से बाउंस किया है, फिर उसी के आसपास यहां से किया है, फिर तीसरी बार भी यहां से धीरे धीरे करके ऊपर गया है। जब मार्केट यहां पे दोबारा आएगा, तो रिटेल क्या सोचेगा कि भाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है, क्योंकि मार्केट वहां से दिखा रहा है कि वो एक बाउंस कर रहा है, तो वो एक सपोर्ट है। लेकिन जब रिटेल अपने ऑर्डर्स लगाएगा ना, तो इस सपोर्ट के नीचे अपने स्टॉप लॉस को भी लगाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि रिटेल के पास लिमिटेड कैपिटल है, रिटेल स्टॉप लॉस लगाता है कैपिटल के हिसाब से। अब जब रिटेल अपना स्टॉप लॉस लगाएगा, तो मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम रिटेल के स्टॉप लॉस की तरफ आएगा। जब यहां पर रिटेल के स्टॉप लॉस की तरफ मोमेंटम आता है, तो रिटेल पैनिक में अपने बाय ऑर्डर को सेल में कन्वर्ट कर देता है। समझ लीजिए। और जब सेल ऑर्डर लगेगा, तो कोई तो बायर होगा, वो बायर बन जाते हैं बड़े प्लेयर्स, क्योंकि उनको तो ऑर्डर्स चाहिए थे। वो बोलते हैं तुम जितना बेचो हम उतना खरीद लेंगे। तो जो पैनिक में आपने एग्जिट किया है, वो दूसरे की बाइंग है। मतलब किसी का कूड़ा किसी का सोना बन जाता है। और हुआ क्या? मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब करी और ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कर दिया, जिसकी वजह से उस 1,000 करोड़ वाले बंदे को ऑर्डर्स भी मिल गए और उसने पैसा भी कमा दिया। अगर आप ये साइकोलॉजी समझ लेते हो, तब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पहला चैप्टर क्लियर करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो स्मार्ट मनी का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बॉस, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको सिंपल वे में समझाता हूं। मार्केट पे ट्रेड करने से पहले ना तुम्हें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर यानी कि एक पर्टिकुलर पैटर्न जो मार्केट फॉलो करता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। देखो मार्केट दो चीजें करता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिंपल सी चीज है। अगर ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता, वेव्स बना करके जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता है, वेव्स बना करके जाएगा। तो इसी मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे मार्केट अगर यहां से एक हाई बनाता है और एक लो बनाता है, और दोबारा से अपना हाई ब्रेक कर देता है एक हायर हाई बना करके, तो इसी स्ट्रक्चर के ब्रेक को बोलते हैं
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जितना बनता रहेगा ये हमें बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में। ये भी एंट्री का गेम नहीं है, ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझने की टेक्निक है। मार्केट ऊपर गया, हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, और अगर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, इसी को बोलते हैं, एक लाइन खींच के आप लिख सकते हो, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो हर बार ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बस ऊपर की तरफ जाता रहे। मार्केट क्या करेगा, देखो इस स्ट्रक्चर को रिवर्स भी करता है। अगर ऐसे ऊपर जा रहा है और मान लो स्ट्रक्चर को रिवर्स कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चौक। मार्केट का एक कैरेक्टर था, मार्केट का एक स्ट्रक्चर था, मार्केट ने उसको चेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको एक एग्जांपल से समझो। एक स्टूडेंट 90% मार्क्स लाता है। अब वो 90% लाता है, हर एग्जाम में 90% लाता है। एक एग्जाम आता है उसमें वो फेल हो जाता है, तो हुआ क्या, उसका भाई साहब पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। यानी कि कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में, कुछ तो ऐसी दिक्कत है कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। यानी कि अगर मार्केट अपने हाईज को ऐसे एक पर्टिकुलर ट्रेंड में फॉलो करता हुआ लो ब्रेक कर रहा है या ब्रेक कर रहा है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे ही डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे टूट रहा है ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मान लो अगर कोई अप ट्रेंड बन रहा है इस तरीके से, और कोई भी पिछला स्विंग लो ब्रेक हो जाता है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है, अप ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चौक भी बोलते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ गए, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप समझ गए, लेकिन यहां पर भी एंट्री का गेम स्टार्ट नहीं होता है। स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी देखो दोस्तों कैसे काम करती है। जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा तो लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे रिवर्सल आ रहा है, लेकिन यहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या स्मार्ट मनी प्लेयर एक्टिव हो जाता है और वो यहां पर अब वैलिड एंट्री सेटअप ढूंढने लग जाता है। लेकिन वैलिड एंट्री सेटअप कब बनेगा, जब आप समझोगे एफवीजी को, यानी कि फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए लोगों ने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट किया हुआ है कि भाई साहब आपको ये समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। फेयर वैल्यू गैप इज क्वाइट सिंपल। आपको क्या समझना है, साइकोलॉजी समझो प्राइस के स्ट्रक्चर की। जब भी प्राइस मूव करेगा और ट्रेंड रिवर्स करता है, ध्यान देना, आप चार्ट पे कहीं भी देखो, चार्ट पे ही देखते हैं, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है दोस्तों, तो वो फास्ट रिवर्स होता है, कभी भी स्लो रिवर्स नहीं होता है। झटका जब लगता है आदमी को तो बहुत तेजी से लगता है कि अरे ये क्या हो गया। ट्रेंड रिवर्सल मार्केट के लिए वो झटका है। तो जब वो झटका मार्केट में आता है ना, तो उस झटके पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स मार्केट में एंटर नहीं हो पाते हैं। मार्केट में यहां पे ऑर्डर लगाया तो फिर एक प्राइस यहां पे ऑर्डर लगवाती है, फिर यहां पे ऑर्डर लगवाती है, तो मार्केट में एक इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है। किसी चीज का प्राइस 10 रुपए चल रहा था, आप सीधा 15 रुपए, आप बोलोगे अरे यार 11 का मौका नहीं मिला, 12 का नहीं मिला, 13 का नहीं मिला, तो ये एक इंबैलेंस है। अब इस इंबैलेंस को ठीक करना होगा, क्योंकि मार्केट बैलेंस को पसंद करता है, इंबैलेंस को नहीं। तो होगा क्या, जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है तो एक ऐसी लोकेशन बनती है, एक ऐसा गैप क्रिएट हो जाता है, जो अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल पे भी बताऊंगा, कि मार्केट उस गैप को फिल करने दोबारा उस जगह पर आएगा जहां पर वो गैप क्रिएट हुआ था। यस, तो मार्केट कितना भी नीचे चला जाए चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, फेयर वैल्यू गैप तक जरूर आएगा। और जब वो आएगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी लिक्विडिटी ग्रैब, और जब लिक्विडिटी ग्रैब यहां पर होगी तब मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में दोबारा मूव करेगा। बस आपको यही चीजें समझनी है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप समझ गए हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर आप समझ गए हो, फेयर वैल्यू गैप का आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यहां पर क्या हुआ है, एक रियल लाइफ एग्जांपल जो अभी लाइव चार्ट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, और क्या होगा आप इसको आगे के लिए भी देख लेना। आप यहां पर ना देखो, मार्केट लोज ब्रेक कर रहा है, तो क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट ने एक स्विंग हाई ब्रेक कर दिया। अब होगा क्या, स्मार्ट मनी यहां पर एक्टिव होने वाला है दोस्तों। कैसे एक्टिव होगा, आपको पहले एक इंबैलेंस फाइंड आउट करना है मार्केट में। इंबैलेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मार्केट का सबसे बड़ा कैंडल ढूंढो। ये सबसे बड़ा कैंडल है, उस कैंडल के बाद का कैंडल और पहले का कैंडल, वो आपका कैंडल है जो आपको बताएगा कि कहां पर गैप क्रिएट हो रहा है। बाद के कैंडल का लोअर विक और पहले के कैंडल का अपर विक, वो आपका फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल टूल निकाल लीजिए यहां लेफ्ट से, पहले के कैंडल का अपर विक ये रहा और बाद के कैंडल का लोअर विक ये रहा। तो ये जो बॉक्स मुझे मिला है ना, ये हो जाता है मेरा फेयर वैल्यू गैप। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, मैंने एंट्री नहीं ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो यानी कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गया, लेकिन अभी उसके पूरे ऑर्डर्स नहीं लगे, तो वो क्या करेगा, मार्केट को दोबारा इस बॉक्स के अंदर लेकर के आएगा। अब लोग क्या सोचेंगे कि हो सकता है मार्केट नीचे जाए, इधर जाए, यहां जाए, बहुत सारे ऑर्डर्स यहां पे लगाएंगे, बायर्स भी लगाएंगे, सेलर्स भी लगाएंगे। मार्केट में सिर्फ अभी एक चीज यहां पर बड़े पार्टिसिपेंट के दिमाग में चल रही है कि मुझे बस यहां पे सेलिंग के ऑर्डर चाहिए। जब सेलिंग के ऑर्डर लेंगे तो बायर कौन बनेगा,
बायर बनेगा स्मार्ट मनी और दोबारा मार्केट इसी एरिया से आपको एक बाउंस लेता हुआ दिखेगा। आप ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स देखोगे जो मैंने पिछले फेयर वीडियो वाले गैप वाले वीडियो में भी बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम उसको पिन कर देगी, कमेंट में भी डाल देगी और आपको स्क्रीन पर भी एक थंबनेल दिख रहा होगा, आप सर्च मारकर भी हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि फेयर वैल्यू गैप को डिफरेंट चार्ट्स पे, निफ्टी में, इथीरियम के अंदर, क्रिप्टो के अंदर किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो फेयर वैल्यू गैप का काम क्या है? आपकी फाइनल एंट्री को एग्जीक्यूट करवाना। अब देखो दोस्तों, अगर तुम ये तीन चीजें एक साथ देख रहे हो, बॉस, चौक और फेयर वैल्यू गैप, तो अब तुम रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी से हटके इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की तरह समझना शुरू कर चुके हो मार्केट को। और देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीख लिया तो आपका पैसा बन जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर से आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और आपने अगर फेयर वैल्यू गैप सीख लिया तो आपका अकाउंट ही डबल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट्स या लाइंस आप देखो, मार्केट में हर कोई ड्रॉ कर रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं बना रहे मार्केट में। पैसा मार्केट में वो बना रहा है जो स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को समझ रहा है। एक बार आप साइकोलॉजी को समझ गए तो आपको मार्केट समझ आने लगेगा, और जिसको मार्केट समझ आता है उसी को मार्केट में पैसा कैसे बनाना है समझ आता है। देखो दोस्तों, आज हमने ये समझ लिया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। इससे आप स्मार्ट मनी के कोर को समझ रहे हो, बेस को समझ रहे हो, लेकिन एडवांस जाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को और भी समझना पड़ेगा। जैसे वीक लेवल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सप्लाई डिमांड क्या होता है, ये चीज़ें भी हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप वहां तक तब जाओगे जब आप फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से समझ जाओगे। फेयर वैल्यू गैप को समझने के लिए ऑलरेडी डिटेल वीडियो यूट्यूब का अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैंने आपको बता दिया, उसको इस वीडियो के बाद जाकर के देख लो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स छूट चुके हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन तब करूंगा जब मुझे आपका इंटरेस्ट पता चले। आप कहां से बिलोंग करते हो और आपका नाम क्या है, अगर आप यही मुझे बता दोगे तो मुझे आपका इंटेंट समझ में आ जाएगा कि स्मार्ट मनी सुनने वाले और सीखने वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, बहुत दूर दूर से मुझे देख रहे हैं। तो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट छूट चुके हैं आज, उन पर मैं डिटेल वीडियो ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।